Lord Krishna Naman. Lord Krishna Naman to all of you. My all sweet dear student, now we discuss about undernutrition and malnutrition. अंडरन्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव लर्न दैट टू स्टे हेल्दी वी शुड टेक बैलेंस डाइट. हमने शुरुआत में पढ़ा कि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है. इन द रिक्वायर्ड अमाउंट लेस देन द रिक्वायर्ड फूड इवन इट इज बैलेंस विल मेक अस वीक एंड सिक. यदि हमें भोजन की मात्रा जो है पर्याप्त नहीं मिलेगी तो हम बीमार और कमज़ोर हो जाएंगे. Such as unhealthy state of the body due to intake the larger quantity of food is called undernutrition. तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे. क्या कहेंगे? अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन में बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. कौन कौन से रीजन में अंडर न्यूट्रिशन होता है? ड्यू टू पॉवर्टी. बिलो पॉवर्टी लाइन में आपने देखा होगा बीपीएल जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं. तो ड्यू टू पॉवर्टी यानी गरीबी की हालत में क्या होता है? पुअर पीपल क्विट ऑफ्टन आर नॉट एबल टू बाई द रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ फूड. यानी कि जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन को नहीं खरीद पाते. देयर फॉर दे सफ़र फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन. इसलिए वो लोग अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. कभी कभी भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है. Sometime due to region beyond the control of people, sufficient food might not be available. For example, during natural climates such as flood, drought, the food may not be available. प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉन वेज और वेज वाली सिचुएशन में लॉन्ग टाइम तक भोजन नहीं मिल पाता है. ऐसा मैंने भी फेस किया है. एक बार जब मैं बेंगलोर में जॉब करने के लिए गया था तो मैंने वहाँ ये फेस किया था कि स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर था तो वहाँ पर मैं वेजिटेरियन फूड की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाया था. और वो लगभग 10 to 15 डेज लग गए थे उसको सुनिश्चित करने में कि हाँ कौन सी ऐसी दूर दूर एरिया हैं जहाँ पर वेजिटेरियन भोजन मिलता है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है. डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन के बारे में. समटाइम अवर डाइट में बी लैकिंग इन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स. तो कभी कभी हमारी डाइट में एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है. In such a situation, even if we eat sufficient food, our body does not get the requirement nourishment. हम भोजन तो सफिशियंट करते हैं लेकिन हमें वो जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते, उनकी कमी ही है ऑलरेडी, है ना. तो एज अ रिजल्ट बी मे गेट वीक एंड फॉल सिक. तो ऐसी सिचुएशन में हम बीमार होने लगते हैं. Such a condition in which people become weak, sick due to lack of one or more nutrients in one's diet is termed malnutrition. तो जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स भोजन में कम होता है तो ऐसी मात्रा में हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? माल न्यूट्रिशन कहेंगे. Thus malnutrition may be either due to carelessness of or lack of education. ये केयरलेसनेस का नतीजा है या फिर शिक्षा की कमी, एजुकेशन की कमी का नतीजा भी है. माल न्यूट्रिशन की वजह से आप यहाँ पे एक बच्चे को देख सकते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है. बोथ द अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ कॉसेस मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी. तो इससे जब दोनों ही प्रकार की अनअवेलेबिलिटी रहेगी, जैसे माल न्यूट्रिशन है या फिर अंडर न्यूट्रिशन है, तो ऐसे में जो ग्रोथ रुक जाती है या मेंटली ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकली ग्रोथ रुक जाती है और डिसेबिलिटी आ जाती हैं बॉडी में. इन पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप द ग्रोइंग चिल्ड्रन आर अफेक्टेड वेरी बैडली बाई अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. भारत सरकार ने इसके लिए स्कूल में ही बच्चों को भोजन प्राप्त कराने का प्रावधान किया हुआ है. शायद आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को 1 टाइम भोजन दिया जाता है क्योंकि वे कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन फिर या अंडर न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाएं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड गेट लेजर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन हिज डाइट ही सफ़र फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. तो जब किसी बच्चे को कम कार्बोहाइड्रेट और कम प्रोटीन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वह सफ़र करने लगता है और बीमार हो जाता है.
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन फॉल सिक क्विट ऑफ्टन। एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। A malnourished child does not need costly medicine or tonic. He should given the requirement amount of balanced diet. ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा टैबलेट या मेडिसिन देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप केवल और केवल इसे एक बैलेंस डाइट देना स्टार्ट करिए और ये बहुत जल्दी रिकवर होता है। A child suffering from marasmus, a disease causing protein energy malnutrition, ये जो बच्चा है इसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से इसकी बॉडी जो है वीक हो गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं ओबेसिटी से। ओबेसिटी क्या है? द ओवरवेट और वल्किंगनेस ऑफ द पर्सनस बॉडी ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन इट इज कॉल्ड ओबेसिटी और मोटापा। तो यहाँ पर एक फीमेल दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे दो फीमेल्स एक्चुअली हैं। दोनों में ही ओबेसिटी की डिजीज़ है, दोनों ही ओबेसिटी का शिकार हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, है ना। तो कॉसेस ऑफ ओबेसिटी क्या होगी? द कॉसेस ऑफ ओबेसिटी आर ओवर ईटिंग, ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, पार्टिकुलरली फैट रिच फूड, और ये स्पेशली फैट ज़्यादा होने वाले भोजन को ज़्यादा खाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, उसके बाद में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो जाता है, और लैक ऑफ फिजिकल वर्क एक्सरसाइज, ये फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसलिए और इनका मोटापा बढ़ जाता है। वे टू कंट्रोल ओबेसिटी, बहुत सारे टीवी चैनल्स अपने यहाँ पे ऐड दिखाते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन लीजिए, ऐसी मेडिसिन लीजिए, ये एक्सरसाइज करिए, ये सब बकवास है। आप खुद अपना जो है बैलेंस डाइट लेना स्टार्ट करिए, किसी भी तरह की ओबेसिटी आपको नहीं होगी। तो वे टू कंट्रोल ओबेसिटी कैसे कंट्रोल करेंगे हम? डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली एंड रेगुलेटिंग द लाइफ स्टाइल, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को रेगुलरली करिए और लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करिए। टेकिंग मेडिसिन टू करेक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस, यदि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया है तो मेडिसिन ले लीजिए। अवॉइड हाई फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट फूड, ऐसे भोजन को अवॉइड कर दीजिए जिसमें हाई फैट हो या फिर हाई कार्बोहाइड्रेट हो। ओबेसिटी हेल्थ हजार्ड, ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। ओबेसिटी इज अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। ओबेस पीपल आर नॉट एक्टिव एंड मे सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इन्हें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं ऐसे लोगों को। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन देयर ब्लड, इनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कब बढ़ता है? जब ये दो तरह के लिपोप्रोटीन लेना स्टार्ट करते हैं। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं प्यारे बच्चों, एलडीएल और एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपने देखा होगा जो लोग सस्ता डालडा खाते हैं, सस्ता तेल खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें हमेशा रिफाइन का यूज करना चाहिए, डालडा वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, है ना स्टूडेंट। आप अपनी घर पे बता सकते हो कि मॉम अब आज से हम ना रिफाइन, अच्छे रिफाइंस जो हैं फॉर्च्यून वगैरह की, ऐसे यूज करिएगा। सस्ता डालडा केवल 5-10 रुपये का अंतर होता है, इतना ज़्यादा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो आपकी बॉडी की सेल्स में बनता है बाद में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपकी जो नसें हैं यानी कि वेंस जो है उन्हें ब्लॉक कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सच एज हाइपरटेंशन, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है, आपके हार्ट में डिसऑर्डर हो जाता है। हाइपरटेंशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी हो जाता है। कोरोनरी अटैक पड़ जाता है और ऐसे लोगों को डायबिटीज़ भी हो जाती है। डायबिटीज़ को शुगर कहते हैं, क्या कहते हैं? शुगर।